दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिकली, दूसरा होता है इनऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली तरीका ये होता है कि उसमें हम अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिकली ऐसा होता है कोई एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम पे करते हैं, या तो फिर कोई ऐसी फ्री में भी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने में हेल्प करती हैं। दूसरा, अगर आप उनसे फ्री में ऐसा कुछ करवाते हैं तो वो आपसे आपके अकाउंट की अथॉरिटी एक तरह से ले लेते हैं, और वो अथॉरिटी होती है किसी को भी फॉलो करने या ना करने की। तो लेट्स से आपने इनऑर्गेनिकली अपने फॉलोअर्स बढ़ाए, तो कल को चल के आप ये देखेंगे कि आपके अकाउंट से अपने आप ही कुछ लोग फॉलो हो रहे हैं, और आपने उनको फॉलो करा ही नहीं था लेकिन अपने आप फॉलो हो गए। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है नॉर्मली। लेट्स से आपने कोई भी पोस्ट करा, तो पोस्ट करने के शुरू के 2 से 3 घंटे उस पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही टाइम होता है जब इंस्टाग्राम ये डिसाइड करता है कि आपकी पोस्ट अच्छी है या नहीं। तो आपने कोई पोस्ट डाली, जो लोग ऑलरेडी आपको अगर फॉलो कर रहे हैं उनको वो पोस्ट शो हो जाती है। अगर आपकी पोस्ट अच्छी है और उन लोगों ने उस पर कुछ भी रिस्पॉन्स किया, लेट्स से उन्होंने लाइक किया, कुछ कमेंट किया, उस पोस्ट को शेयर किया, सेव किया, ऐसा कुछ भी किया, तो इंस्टाग्राम को लगता है कि हाँ, इस पोस्ट में कुछ तो बात है कि लोग उस पर कुछ ना कुछ रिस्पांस दे रहे हैं। जब अच्छा रिस्पांस आता है तो इंस्टाग्राम उस पोस्ट को उन लोगों को शो करती है जो आपको फॉलो नहीं करते। अच्छा, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप इस तरीके से अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं होना चाहिए। आपका अकाउंट अगर पब्लिक होगा तभी ये चीज़ें काम आएंगी, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो किसी को आपकी पोस्ट दिखेंगी नहीं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं बस उनको ही दिख पाएंगी, तो फिर ये चीज़ें उसमें काम नहीं आती। तो अब मान लेते हैं कि आपने अच्छा सा पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम को भी वो पसंद आया, इंस्टाग्राम ने वो पोस्ट दूसरे लोगों को दिखाया जो आपको फॉलो नहीं करते, उन लोगों को भी वो पोस्ट लेट से पसंद आया, तो क्या होता है, वो लोग आप में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आपके अकाउंट को फॉलो कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक और जेन्युइन तरीका होता है अपने फॉलोअर बढ़ाने का। ये तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता था कि इस तरह से फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं किसी के भी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो देखने वाली ये है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, शुरू के 2-3 घंटे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पोस्ट के लिए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, और ये लोग आप भी समझ ही रहे होंगे। अगर आप रात को 2 बजे पोस्ट करेंगे और अगर आप शाम को 9 बजे पोस्ट करेंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट टाइम है कि आपकी पोस्ट ज़्यादा अच्छे से चलेगी? अगर आप रात को पोस्ट करेंगे, वही लेट से 8 बजे 9 बजे, उस टाइम इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, और क्योंकि इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोग उस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए होते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन शुरू के 2-3 घंटे में आपकी पोस्ट अच्छे परफॉर्म कर पाएँ। देयरफॉर टिप नंबर 1, हमें टाइमिंग का ध्यान रखना है कि हम कितने बजे पोस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात, पोस्ट करने से पहले हैशटैग ज़रूर लगा लें। हैशटैग्स इसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ। हैशटैग्स आपकी पोस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिश ये करें कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड ही हैशटैग लगाएं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैक्सिमम 30 हैशटैग लगा सकते हैं किसी भी पोस्ट में, तो आप अच्छे से हैशटैग लगाइए, पर कोशिश ये कीजिए कि उस पोस्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हों वो हैशटैग्स। तो ये थी टिप नंबर 2। फिर जैसे ही आप पोस्ट करें, फ़ौरन उस पोस्ट को अपनी स्टोरी के अंदर शेयर कर दें, और थोड़ा सा हाइड करके शेयर कर दें इस तरह से। उससे ये होता है कि उससे भी आपकी पोस्ट को थोड़ी ज़्यादा रीच मिलती है, क्योंकि आपकी पोस्ट अगर करेंगे, लेट से आपको 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास आपकी पोस्ट सामने आ ही जाए, लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी लगाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनके सबसे ऊपर होम पेज पर आपकी स्टोरी का शो होगा कि इसने स्टोरी लगाई। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसके ऊपर टैप करेंगे और जाके आपकी पोस्ट को देखेंगे और फिर उससे इंटरेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ। अब एक सवाल ये आता है कि वो जो शुरू के 1000, 2000 या 3000 फॉलोअर्स, वो हम कैसे लाएं अपने अकाउंट पे? लेट्स से आपने नया नया पेज बनाया है, अब लोगों को कैसे बताएं कि यार ये पेज है जिसके अंदर मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालता हूँ। मान लीजिए मैं ट्रैवलिंग मान लेता हूँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालता हूँ। ये करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब आपने अपना पेज बना लिया, ट्रैवलिंग से रिलेटेड बना लिया, नए लोगों तक कैसे पहुँचना है? बहुत सारे इंस्टाग्राम पर ऐसे पेजेस हैं जिस पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप 5-6 पेजेस सर्च करिए जो बहुत अच्छे हैं, जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन 5-6 पेजेस में से कोई ऐसा पेज ढूंढिए जिसने रिसेंटली कोई ना कोई पोस्ट किया हो, लेट्स से 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले,
ऐसे जितने ज़्यादा पहले हो सके किसी ने पोस्ट किया हो उस वाले पेज पे जाइए और उस वाले पोस्ट के ऊपर जाइए। तो उस पोस्ट पे, क्योंकि वो पेज बड़ा होगा, तो अगर उसने 5 मिनट पहले भी पोस्ट किया होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, कम से कम 1-2 हज़ार लोगों ने तो उसको लाइक कर ही दिया होगा पोस्ट को। तो आप उस पोस्ट पे जाकर ये चेक करिए कौन है वो लोग जिसने उस पोस्ट को लाइक किया है। और वो लोग अब आपको साफ साफ दिख गए कि ये सामने मेरे 10 लोग हैं जो ट्रैवलिंग के पोस्ट को पसंद करते हैं और उन लोगों ने इस पोस्ट को लाइक कर रखा है। तो ये बिल्कुल क्रीम लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन लोगों को फॉलो करेंगे और आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे पोस्ट डाल रखे होंगे अपने पेज पे, तो वो चेक करेंगे कि ये मुझे किसने फॉलो करा है। वो आपका पेज खोल कर देखेंगे और अगर उनको अच्छा लगा आपका कंटेंट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके पेज को फॉलो कर लेंगे। अब बात आती है कि मैंने अभी बताया कि करीब 1000-2000 लोगों ने अभी लाइक किया होगा, तो क्या आप सबको एक साथ फॉलो कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एक करके कम से कम 10 से 15 लोगों को फॉलो करिए 1 घंटे में, उससे ज़्यादा नहीं, वरना इंस्टाग्राम आपके अकाउंट पर बैन लगा दे। इंस्टाग्राम को लगेगा कि ये कोई रोबोट काम कर रहा है। इस वजह से 10 से 15 लोगों को फॉलो कीजिए एक टाइम पे 1 घंटे में। फिर जब वो 1 घंटा निकल जाए फिर से वो वाला आप सेम प्रोसीजर अपनाइए। फिर से आप चेक कीजिए कि भाई किसने रिसेंटली पोस्ट किया है। पोस्ट पर जाके देखिए कौन है जिसने रिसेंटली लाइक किया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो लोग ऑनलाइन बैठे हुए होंगे उस वक्त। उनको आप फॉलो कर दीजिए 10 से 15 लोगों को, और वही जो मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों, एक दिन में मैक्सिमम 150 से 200 लोगों को ही आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये इंस्टाग्राम के रूल्स हैं कुछ। ज़्यादा अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके अकाउंट के लिए वो ठीक ना हो। मेरे हिसाब से ये बेसिकली लोगों को ये बताने का एक तरीका है कि देखो भैया, मैंने भी एक ट्रैवलिंग का पेज बनाया है और मैं इस तरह के पोस्ट डालता हूँ, तो अगर आपको मेरे पोस्ट पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करें। अदरवाइज़ दूसरे तरीके तो मैंने आपको बताए ही हैं, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। या तो फिर इंस्टाग्राम पर अपना पेज प्रमोट कीजिए, इंस्टाग्राम भी आपको एड्स डालने का ऑप्शन देता है, वो कीजिए। या तो कोई ट्रस्टेड सोर्स है उसको आप पैसे देकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक तरीका है ये मैंने आपको अभी बताया है। अब अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, तो करीब 2 से 3 दिन के बाद आप उन लोगों को अनफॉलो कर दीजिए जिनको आपने पहले फॉलो किया था। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो बड़ी बुरी चीज़ें करने वाली, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं फिर अनफॉलो कर रहे हैं। किसी को भी फॉलो करने का हमारा एम ये है कि उसको ये बताना कि हमारा पेज एग्जिस्ट करता है, आप आके हमारा पेज चेक कीजिए। लेकिन हाँ, अगर इस बीच लेट से आपने 10 लोगों को फॉलो और अनफॉलो किया और उन 10 लोगों में से 2-3 लोगों से आपकी अच्छी बातचीत हो गई, वो लोग आपके पेज पे कमेंट करते हैं पोस्ट पर, आपको मे बी मैसेज में आपसे बातचीत हो गई, तो जिनसे पर्सनली बातचीत हो गई उनको रख लीजिए। बाकी जिनसे आपकी ऐसी कोई बातचीत है ही नहीं उनको आप अनफॉलो भी कर सकते हैं। इसका दूसरा रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पर मैक्सिमम 7500 लोगों को ही आप फॉलो कर सकते हैं इन टोटल। तो अब लेट से आपके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, तो अब आप सबको तो फॉलो कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी है कि आपको नए फॉलोअर्स चाहिए जिसके लिए आपको और लोगों को फॉलो करना है। इस वजह से आपको पिछले लोगों को भी अनफॉलो करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ तरीके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शुरू में कुछ 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स बनाने के। एक चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने पेज का नीच कभी भी चेंज मत कीजिए, वरना जो फॉलोअर्स आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं वो या तो आपके पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे या तो फिर आपको अनफॉलो कर देंगे। अब ये नीच क्या होता है? मान लीजिए आपका पेज है फूड ब्लॉगर का, जिसमें आप अच्छे फ़ोटोज़ लेकर खाने के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो ये आपके पेज की नीच है, फूड ब्लॉगर। मान लीजिए आपका पेज है फिटनेस का, जिसमें आप फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते हैं, तो ये आपके पेज का नीच है, फिटनेस। इसी तरह से कभी भी अपने पेज का नीच चेंज मत कीजिए अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। लेट से पहले आपका ट्रैवलिंग का पेज था, आपने इस तरह से जो मैंने आपको तरीका बताया कुछ फॉलोअर्स बना लिए, मान लीजिए आपने 10,000 फॉलोअर्स से ज़्यादा बना लिए। फिर उस वक्त अगर आप सोचें कि यार मैं अभी उतना ज़्यादा ट्रैवल तो कर नहीं रहा हूँ लेकिन पेज के ऊपर पोस्ट भी करने हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको चेंज करके कुछ फिटनेस वाला पेज बना देता हूँ। आपने पेज का नेम भी चेंज कर दिया और फिर आपने फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट डालने शुरू कर दिए। तो जो आपके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं उनको तो ट्रैवलिंग पसंद है, इसीलिए उन्होंने आपको फॉलो किया है। तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाती है, फिर लोग बाग देखते हैं कि यार ये कौन सा पेज आ गया, क्योंकि वो लोग आपके पेज का नाम भी नहीं जानेंगे, आपने जो नया नाम चेंज करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आपको अनफॉलो कर देंगे, या क्योंकि वो आपके नए पेज को जानते ही नहीं, उनको लगेगा कि ये कोई नया पेज है
तो वो उस पर ना कोई लाइक करेंगे ना कोई कमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपका पेज परफॉर्म करना भी एकदम कम कर सकता है। दोस्तों, एक बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मेरा एक पेज था पोइट्री से रिलेटेड, उसमें मैं खुद पोइट्री लिखकर पोस्ट किया करता था इंस्टाग्राम पर। बाद में मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं पोइट्री लिखा करूं, और इस वजह से मैंने पोस्ट करना भी बहुत कम कर दिया था। अब उस वक्त मेरे पेज पर 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। तो मुझे ये फ़िक्र होने लगे कि यार ये जो फॉलोअर्स हैं, मैं इनको कुछ ना कुछ तो चीज़ दूं कि जो इन लोगों को लगे कि मैंने एक अच्छा पेज फॉलो कर रखा है। तो मैंने बाद में किसी दूसरे की पोइट्री पोस्ट करना शुरू कर दी। उस वक्त भी काफ़ी लोग कनेक्टेड रहते थे, लेकिन लोग बाग बोलते थे कि आप अपनी खुद की पोइट्री पोस्ट कीजिए, और मुझे पोइट्री लिखने का टाइम मिल नहीं रहा था। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी पेज की नीश ही चेंज कर दी। मैंने उसको चेंज करके मीम शेयरिंग वाला पेज बना दिया। बाद में मैं मीम शेयर करने लग गया उस पेज के ऊपर। उससे प्रॉब्लम ये हुई कि लोग बाग ने मुझे अनफॉलो कर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग पोइट्री देखना चाहते थे। मे बी उनको मीम में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तो कम होते होते आज उस पेज के ऊपर अराउंड 8,000 समथिंग ही फॉलोअर्स रह गए हैं, और लोगों ने इंटरेक्ट करना भी बहुत कम कर दिया है। अब वो पेज ऐसा हो गया है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आते हैं। तो जो गलती मैं कर चुका हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस गलती को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल आपके सामने ही है। दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताई हैं। मैं भी एक टाइम पर अच्छे नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स गेन कर चुका हूँ, और उन पर काफ़ी अच्छा लोगों से इंटरेक्शन होता था। बस ये है कि बाद में मेरा उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनका अपने पेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उन लोगों के लिए ये ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करके मैं एक टाइम पर एक बहुत अच्छा पेज मेंटेन कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस भी तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकूँ ज़रूर करूँ, आपके इंस्टाग्राम के पेज को बड़ा करने के लिए। और हाँ, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस फ्यूचर में डालूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरा चैनल इस भीड़ में कहीं खो ना जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।